नमस्कार, मैं हूं निकिता रघुवंशी और स्वागत है आपका एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो है भाजपा के तमाम बड़े नेता जो है भोपाल में जुटे हुए हैं। और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि प्रदेश स्तर की कार्य समिति बैठक जो है भोपाल में बीजेपी कार्यालय में आयोजित की गई है। तो मध्य प्रदेश के सभी बड़े नेता जो है यहाँ पर शामिल होने के लिए गए हैं और इस बैठक में बताया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो है रणनीति तैयार की जाएगी और इसी रणनीति के साथ भाजपा जो है चुनावी मैदान में जो है इस बार उतरने वाली है। तो जानते हैं हमारे सहयोगी सुनील से कि इस बैठक में क्या खास रहने वाला है। सुनील, बताएं। इनका बिल्कुल भोपाल में बीजेपी के सारे दिग्गज जुटे हैं। ये सारे दिग्गज जो बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति बैठक है उसमें जुटे हैं। तो इस बैठक में बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसमें बूथ स्तरीय जो राजनीति है बीजेपी की उस पर चर्चा की जाएगी और जो पिछले कार्यक्रम थे उनकी समीक्षा की जाएगी। तो इसको लेकर बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस बैठक में जो भी तय होगा वह निचले स्तर पर बीजेपी पहुंचाएगी और आगामी विधानसभा चुनाव का एक एक्शन प्लान तैयार करेगी। तो इस बैठक में जो प्रदेश प्रभारी है मुरलीधर राव, जो प्रदेश सह प्रभारी है रमाशंकर कठेरिया, इसी तरह से जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा है, इसी तरह से जो केंद्रीय मंत्री जितने भी हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, इसी तरह से सारे जो नेता हैं वो एक साथ एक मंच पर जुटे हैं और आगामी समय का सारा प्लान तैयार होगा। तो इस बैठक के बाद जो आगामी समय है जो 21 मई है, 21 मई को जिला स्तरीय कार्य समिति आयोजित की जाएगी। 22 और 23 तारीख को मंडल स्तरीय कार्य समिति आयोजित की जाएगी और 25 और 26 तारीख को जो शक्ति केंद्र बनाए गए अलग अलग बूथों को मिलाकर वहां पर बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद जो आगामी समय है उसमें 30 मई के बाद जो अगला जून का महीना है, पूरे जून के महीने में बीजेपी एक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने वाली है। इसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं वह मध्य प्रदेश में आमद देंगे और वह बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। तो इसको लेकर हम कह सकते हैं कि बीजेपी एक एक्शन प्लान के साथ मैदान में दिखाई देगी और जो आज प्रदेश कार्य समिति है उसी में तय होगा कि किस तरह से चुनाव में आगामी समय में पहुंचना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक के बाद ही तय होगा कि बीजेपी किस स्टैंड के साथ मैदान में दिखाई देगी और मतदाताओं के बीच जाएगी। जैसा कि आपने बताया कि निचले स्तर पर जो है इस बैठक में ही तय होगा और कि किस तरीके से जो निचले स्तर पर क्या रणनीति है वो पहुंचाई जाएगी। मतलब जैसे बूथ लेवल का जो पिछले दिनों भी बूथ संकल्प अभियान चला था, तो बीजेपी का फोकस जो है बूथ लेवल पर देखा जाता है। तो क्या आपको लगता है कि इस जो बैठक में है माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति पर जो है काम किया जाएगा बीजेपी के द्वारा? जी, बीजेपी का भी कुछ दिन पहले ही बूथ विजय संकल्प अभियान चलाया गया था। तो इसको लेकर जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनको जो बड़े नेता हैं उनके साथ बुलाया गया था, उनकी बैठक आयोजित की गई थी, साथ में भोजन किया था और हमने वीडियो भी देखे थे कि वो साथ में खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी इसी तरह से माइक्रो मैनेजमेंट की राजनीति की तरफ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और जो आज जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है उसमें इस बूथ स्तरीय कार्यक्रमों की विशेष समीक्षा की जाएगी। तो हम मान सकते हैं कि बीजेपी आगामी समय में माइक्रो मैनेजमेंट के रास्ते फिर से सत्ता पाने की कोशिश में लगी है। जी बिल्कुल। तो ये जो अभी जो बीजेपी की ये जो बैठक आपने बताया कि माइक्रो मैनेजमेंट और जो बूथ लेवल पर जो बीजेपी का काम रहेगा, मेन फोकस उसका रहेगा। जो जैसे कि बीजेपी के द्वारा ये बैठकें आयोजित की जा रही है, आपने बताया कि जिला स्तरीय भी होने वाली है, इसके बाद तो फिर जनसंपर्क अभियान भी किया जाएगा। तो कांग्रेस भी जो है बिल्कुल इस पर जो है इसका जवाब देने में एक मजबूती से बिल्कुल खड़ी होने की तैयारी कर रही है। तो कांग्रेस का क्या प्लान है सुनील इस बैठक के जवाब में, ये बताएं हमें प्लीज। जी, बूथ स्तरीय राजनीति के लिए हम कहें तो बूथ स्तरीय राजनीति बीजेपी करती है, लेकिन कांग्रेस की एक लहर के हिसाब से चलती है। वह जाके सीधे सीधे एक बड़े जो बैठकें हैं या बड़ी जनसभा हैं उसके आधार पर वह मतदाताओं के बीच जाती है। इस तरह से हम देखेंगे आगामी जो समय है, अगर बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट की राजनीति की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है, इस तरह कांग्रेस भी बूथ स्तर पर युवाओं की जो तैनाती है वह कर सकती है। हमने कुछ दिन पहले देखा यूथ कांग्रेस की बैठक में भी इसकी बात की गई थी। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि बूथ लेवल पर कांग्रेस भी तैयारी करेगी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का एक तरीका होता है कि बड़ी बड़ी जनसभाएं करना और एक लहर बना के काम करना, तो इस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। लेकिन बूथ स्तरीय राजनीति की बात करें तो बूथ स्तरीय राजनीति का सारा जो मामला है वो बीजेपी की तरफ ही मुड़ता हुआ दिखता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से बीजेपी की जो है कार्य समितियों की जो है बैठकें, बड़ी बैठकें चालू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। तमाम बड़े जो दिग्गज नेता है प्रदेश स्तर के वो इस बैठक में शामिल होने के लिए चले गए। इसके बाद एक के बाद एक जिला स्तरीय, फिर मंडल स्तरीय और इस तरीके की जो बैठकें लगातार आयोजित की जा रही है। और जून में भी जो है बीजेपी के द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें देश के राष्ट्रीय स्तर के जो है केंद्रीय स्तर के जो नेता, बड़े नेता शामिल होंगे और बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे और वोट मांगेंगे। वहीं कांग्रेस के द्वारा भी जो है तमाम रणनीतियां जो है तैयार की जा रही है। विशेष जनसभाएं जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह द्वारा लगातार की जा रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का दौर है, तो किस तरीके से दोनों पार्टियां एक दूसरे को मतलब जोड़ तोड़ करने के साथ ही मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुकी है। इससे जुड़ी हम अपडेट्स आपको एमपी न्यूज़ पर लगातार देते रहेंगे, तो देखते रहिए एमपी न्यूज़।